लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास इंटर पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.4 चल रही है, जिसमें आज लास्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास गिवन क्या है, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल टू 1/16। इसके 3 पार्ट और 3 के 3 ही सेम एक ही मेथड से है और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चले फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या गिवन आ रहा है, cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80। इसमें स्टैंडर्ड एंगल आपके पास जस्ट ये है, cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1/2। यहाँ पे आ जाएगा cos 20 cos 40 cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और cos 80। अब ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा हम इसको आगे पीछे जहाँ मर्जी लिख सकते, तो लिहाजा ये 1/2 को मैं शुरू में ले लेता हूँ। 1/2 आपके पास शुरू में आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री आपने साथ लाजमी लिखनी है, cos 20। इसके बाद आ जाएगा cos 40 या cos 80 कर ले, एक ही बात है। तो cos मैं 80 कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बच्चा आपके पास क्या है cos 40। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक फार्मूला बन रहा है। ये मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ये सारा एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन फार्मूले में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो फार्मूला आपके पास क्या गिवन था, फार्मूला मैं इधर लिखता हूँ 2 cos, क्योंकि ये भी cos है आपके पास, cos अल्फ़ा और cos बीटा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है तो ये सम में आएगा। तो ये आएगा आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये भी cos है, ये भी cos है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो लिहाजा हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड बाय 2। 2 से हम मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये तो 1/2 ऑलरेडी जो है 1/2 cos 20, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करना है उसको, तो अब क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ पे आ रहा है आपके पास cos 80, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये डिवाइड कर दिया और आगे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 2 cos और cos 40 डिग्री। अब ये फार्मूला कंप्लीट होगा, cos अल्फ़ा cos बीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लिहाजा यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 cos 20 1/2। अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा था, मैं क्या लिखूँ, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपके पास क्या है 80 प्लस बीटा आपके पास क्या है 40, फिर प्लस cos 80 माइनस 40 डिग्री। ये सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1/2 cos 20 डिग्री 1/2। अब यहाँ से देखिए ये हो रहा है आपके पास 80 और 40 120 cos 120 प्लस cos आ रहा है आपके पास 80 में से 40 निकाल दे तो cos 40। अब cos 120 होता है -1/2, लेकिन यहाँ से हम वैल्यूज उसकी निकाले थे कैलकुलेटर से, तो क्या आ रहा है आपके पास cos 120 ये होता है -1/2। तो लिहाजा इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 1/2 cos 20 1/2, इस सारे की जगह आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह आ जाएगा -1/2 प्लस cos 40। अब इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/8। ये माइनस आ जाएगा -1/8 और साथ में क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये भी आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1/2 और 1/2 कितना होगा 1/4, साथ में क्या होगा आपके पास cos 40 डिग्री और इधर क्या आ जाएगा आपके पास cos 20 डिग्री। क्योंकि ये जो चीज़ें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा आपके पास इधर भी एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ भी आपके पास आएगा cos 20 आएगा, cos 20 डिग्री। अब देखिए ये वाला आपके पास cos अल्फ़ा cos बीटा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ किससे, -1/2 cos 20 प्लस 1/4। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 1/2 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। अब ये आपके पास पूरा एक फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला होगा, वही cos अल्फ़ा cos बीटा वाला जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। मैं इधर ये ऊपर लिखा हुआ है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, यही फार्मूला आपके पास, ये जो अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यही फार्मूला हम इधर अप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या रहा आपके पास, -1/8 cos 20 डिग्री। अब ये तो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे आपके पास पूरा एक फार्मूला बन रहा है। अब मैं ये 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, तो ऊपर फार्मूला पड़ा है, तो cos क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपके 40 + 20 और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि 40 - 20 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट। अब इधर से क्या आ जाएगा आपके पास, -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos, ये हो जाएगा आपके पास 60 और प्लस cos 40 में से 20 निकाल दे 20 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, cos 60 1/2। तो इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट कर दूँ 1/2, या इसको अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब इसको क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेंटर में प्लस हो रहा है, तो ये 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1/8 cos 20 डिग्री प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/8 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/8 cos 20 डिग्री। अब इसमें आपके पास ये माइनस ये प्लस के साथ कैंसिल हो गया, टोटली सारा कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 1/16, जो आपके पास क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास देखिए sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin 4π/9। तो इसको पहले कैलकुलेटर से वैल्यू हल कर लेते हैं। ये पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ से आपके पास 20, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड sin 20 डिग्री, क्योंकि ये रेडियन को मैंने 20 में ले लिया, डिग्री में ले लिया। फिर उसके बाद आगे 2π, ये 360 होता है, 360 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 40। यहाँ से हम लिख लेंगे sin 40, पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60। नेक्स्ट आ रहा है sin 4π होता है 720, यहाँ से आ जाए आपके पास 720 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा 80 sin 80 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल आपके पास sin 60 है, तो sin 60 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यूज पुट कर ले इसी के अंदर, यहाँ पे लिख भी ले बाहर के sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो इसकी जगह ये वैल्यूज अप्लाई कर दे। यहाँ आ जाएगा आपके पास sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, और इसकी जगह आ जाएगा √3/2 और sin 80। अब √3 बाहर निकाल लें, √3/2 बाहर, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास sin 20 डिग्री, बाकी बड़ी वैल्यू आपके पास sin
80 डिग्री और इधर से क्या आ जाएगा साइन 40 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए फार्मूला क्या आपके पास साइन वाला है। तो साइन वाला आपके पास फार्मूला क्या है, ये देखिए टू, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला क्या है, टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस यहाँ पे माइनस से तो इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूला अप्लाई करना है इधर। लेकिन यहाँ पे अब क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे, टू से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ये स्क्वायर रूट 3/2 साइन 20 डिग्री। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 से, आगे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 साइन 80 डिग्री और साइन 40। अब ये फार्मूला कंप्लीट। अब यहाँ पे अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला 2 साइन 20 1/2। अब यहाँ फार्मूला क्या आ रहा है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा आपके पास 80 माइनस 40, फिर माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा तो 80 प्लस 40 डिग्री। अब स्क्वायर रूट 3/2 साइन 20 1/2। अब 40 में से ये 80 में से 40 निकाल दे तो कॉस क्या हो जाएगा 40 डिग्री, फिर माइनस कॉस, अब ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो कॉस 120 है तो वो होता है -1/2 के इक्वल। कॉस 120 ये होगा आपके पास -1/2। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस होगा, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 साइन 20 डिग्री। फिर उसके बाद आगे कॉस 40 है, ये भी वैसे का वैसे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर सब के साथ। ये सेंटर में मल्टीप्लाई के साथ 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ जाएगा साइन 20 और इसके साथ आ जाएगा कॉस 40। यहाँ पे माइनस और इसकी वैल्यू क्या आ रही है कॉस 120 की वैल्यू होती है कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करूँ मैं इसके साथ, बाहर जो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1/2 और 1/2 कितना 4, तो 4 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो स्क्वायर रूट 3, इसके नीचे क्या आ रहा है 2 और इधर 2 4 और ये वाला क्या हो जाएगा 2 8 और कॉस क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री, क्योंकि साइन आ रहा है तो साइन आ जाएगी लिहाजा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, अब ये भी साइन 20 है, ये कोस 40 है, ये वाला क्या आ रहा है आपके पास साइन 20। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ, पहले ये वाला लिख लूँ बॉडी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/4 कोस 40 और साइन 20, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये वाला ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए 2 कोस अल्फ़ा और साइन बीटा वाला फार्मूला आ रहा है। अब वो फार्मूला क्या था आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर लो, मल्टीप्लाई भी है एंड डिवाइड बाय किससे कर दूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ डिवाइड भी, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3/4, ये मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 से, आगे ये मल्टीप्लाई कर दिए कॉस 40 और क्या आ जाएगा आपके पास साइन 20 और प्लस क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/8। अब ये फार्मूला कंप्लीट है, साइन क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपके पास 40 प्लस 20, फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 40 माइनस
20 और बाहर क्या आ रहा है आपके पास √3/8 साइन 20 डिग्री। अब ये आ जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास साइन 60 √3/2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3/8। तो इसकी जगह मैं वैल्यूज़ पुट कर लो, ये बाहर आ रहा है आपके पास और ये सारी वैल्यू ये साइन 60 हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस। अब ये 40 में से 20 निकाल दे तो क्या आ जाएगा 20 साइन 20 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा √3/8 साइन 20 डिग्री और बाहर क्या आ रहा है प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री। अब ये वाला ये माइनस और प्लस कैंसिल, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा ऊपर √3 इसका स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा नीचे 16 ऊपर ये वाला इससे कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 ओवर क्या हो जाएगा 16 जो कि आई थिंक आपकी थी आपके पास राइट साइड थी। तो ये स्टूडेंट प्रूव हो गया। ये तो था इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास क्या आ रहा है साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड एंगल कौन सा आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड एंगल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है और वो है आपके पास 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू इसमें आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड एंगल साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री यानी कि साइन 30 तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है आपके पास 1/2। जस्ट यही आपके पास एक स्टैंडर्ड एंगल है वही और इसकी वैल्यूज आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है 1/2। यहाँ मैं लिख लूँगा साइन 30 डिग्री 1/2। ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है। लेफ्ट हैंड साइड लूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपके पास क्या आ जाएगा साइन 10 साइन 30 की जगह क्या आ जाएगा 1/2 और साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। 1/2 को मैं इधर बाहर लिख लूँ 1/2 इसके साथ क्या आ जाएगा साइन 10 लिख लूँ मैं साइन 10 और साइन 70 और साइन 50। अब वही अप्लाई कर ले फार्मूला क्या आ रहा है ये साइन अल्फ़ा और साइन बीटा 2 साइन लेकिन 2 आना चाहिए तो इसके साथ अब फार्मूला लिखूँ मैं पहले कौन सा है साइन 2 साइन यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा क्योंकि ये दोनों तरफ आपके पास साइन इधर भी आ रहा है और इधर भी साइन साइन आ रहा है तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सिंपल सा फार्मूला था लेकिन यहाँ पे अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक है फार्मूला तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए 2 से मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ 1/2 तो साइन 10 इसके बाद क्या आ जाएगा ये मैंने डिवाइड कर दिया आगे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री। अब फार्मूला कंप्लीट आपके पास 1/2 साइन 10 1/2। अब फार्मूला कंप्लीट तो मैं क्या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि 70 माइनस 50 फिर माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 70 प्लस 50। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई और 1/4 साइन 10 और इधर क्या आ जाएगा ये 70 में से 50 निकाल दे तो क्या बचेगा आपके पास cos 20 माइनस अब cos क्या हो जाएगा 120 डिग्री और 120 होती है -1/2 के इक्वल cos 120 -1/2 -1/2 तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर लेंगे -1/2 cos 120 डिग्री होता है आपके पास -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ ये जो चीज़ है इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ चलो पहले वैल्यू तो लिख लो 1/4 साइन 10 और क्या आ जाएगा आपके पास cos 20 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा +1/2
अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 cos 20 और sin 10, फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 को इसके साथ 1/8 और साइन क्या हो जाएगा 10 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा साइन बीटा है, ये वाला ये सारा फार्मूला आपके पास। अब इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, लेकिन फार्मूला कौन सा आपके पास 2, ये कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे अब मैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड बाय किससे कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी 1/4 और ये मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 से, और ये मल्टीप्लाई कर लो cos 20 और साइन 10 यहाँ तक कंप्लीट और प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। तो अब इसको ये 1 क्या हो जाएगा 8। अब फार्मूला कंप्लीट, तो इसको ओपन कर लूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 20 प्लस 10 फिर माइनस साइन 20 माइनस 10 और प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन 30 माइनस ये 20 में से 10 निकाल दे तो क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री और प्लस 1/8 साइन 10। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 तो आ रही है आपके पास 1/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज में अप्लाई कर दूँ 1/8 1/2 माइनस साइन 10 और प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1/8 को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 फिर इसके साथ माइनस 1/8 साइन 10 और प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए ये वाला आपके पास माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले 1 कितना हो जाएगा 16 और ये आई थिंक ये आपके पास क्या थी इसकी राइट साइड थी। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट आपको समझ आएगी। बहुत इजी मेथड था, बहुत इजी मेथड से आपको करवाया और यही इसके तीनों पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट 3 पार्ट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हुए हमारी एक्सरसाइज 10.4 भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।